सम्मान की ज़रूरत गाइडेंस की ज़रूरत से बड़ी है। इससे पहले कि वह कुछ अपने अधिकार में लेना सीखती, उसे शेयर करने और हिस्सा बनने को कहा गया। जब वह मुश्किल से 5 साल की रही होगी, तभी से उसे अपने भाई के लिए त्याग और सैक्रिफाइस का लेसन दिया गया, जो सिर्फ 2 साल का था। वह अभी बच्ची ही थी, लेकिन उसके पेरेंट्स उससे एक बड़ी बहन की रोल निभाने की उम्मीद रखते थे। 30 साल बाद अब उसका अपना परिवार है और उसके भाई का भी। वह अपने छोटे भाई के लिए अब भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करती है। वह अब भी उसे एडवाइस देने में लगी रहती है। जब भी उसके भाई के मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो वह इंटरवीन करती है। वह भाई की वाइफ को यह बताने में लगी रहती है कि बच्चे को क्या खिलाए, उसका अपब्रिंगिंग कैसे करे। वह अब भी त्याग और सैक्रिफाइस करने में लगी है, लेकिन उसे क्या मिल रहा है? अपने साथ हो रहे नेग्लिजेंस और कोल्ड बिहेवियर के कारण उसे पेन, दिल का दुखना, स्लीपलेस नाइट्स और आंखों में अक्सर आंसू महसूस होते हैं। क्यों? उसका भाई अब इतना बड़ा हो चुका है कि वह अपने डिसीजंस खुद ले सके। भले ही कुछ डिसीजंस गलत साबित हुए हों, फिर भी भाई को लगता है कि उसे ये गलतियां करने का राइट है। उसे लगता है कि इन गलतियों से वह बहुत कुछ सीख रहा है। उस महिला की भाभी उसे अपनी फैमिली में अनवांटेड इंटरफेरेंस मानती है, क्योंकि वह सोचती है कि वह जिस भी तरीके से अपने बच्चे का अपब्रिंगिंग करना चाहती है, उसे उसकी पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए। किसी और के इंटरफेरेंस से उसे इरिटेशन होती है। एक बेटे के पहले वर्ड बोलने, पहले अक्षर लिखने और पहले स्टेप चलने में हर जगह उसके फादर की एक्टिव भूमिका रही। उस बेटे के लिए उसका फादर हमेशा एक सुपर हीरो, एक हीरो और आइडियल पर्सन रहा है। यहाँ तक कि करियर के डिसीजंस के लिए भी उसके फादर ने गाइड किया। बेटा आगे चलकर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया, लेकिन इसमें भी उसके फादर का गाइडेंस था। आज वह बेटा एक प्रेस्टिजियस बिजनेसमैन है, लेकिन आज भी उसका फादर रोज़ शाम को यह जानने के लिए वेट करता है कि फैक्ट्री में क्या हुआ। इससे उसका बेटा सफोकेटेड महसूस करता है और उसे लगता है कि उसके फादर को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। पिता अब डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि बेटे से उन्हें पहले जितनी अटेंशन मिलती थी अब उतनी नहीं मिलती। पिता को लगने लगा है कि अब उनकी ज़रूरत नहीं है। इसका इफ़ेक्ट उनकी हेल्थ पर पड़ रहा है और वह जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। आप एक बहन तो हमेशा बनी रहें, लेकिन हर समय बहन की रोल ना निभाती रहें। आप एक पेरेंट के रूप में हमेशा प्यार पाएंगे, लेकिन हर समय पेरेंट बने रहना ठीक नहीं। एक समय के बाद कोई भी आपके मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ वाले एटीट्यूड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। 3 साल की एक बच्ची भी चाहती है कि एक स्पेसिफिक तरीके से उसका भी रिस्पेक्ट किया जाए, और दरअसल ये उसकी ज़रूरत भी है। 3 साल की एज में अगर उसे वह कपड़े न पहनने दिए जाए जो वह चाहती है, तो वह सोचती है कि उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है। 10 साल का बेटा मेन्यू देखकर खुद ऑर्डर देना चाहता है। वह इसे अपनी रिस्पेक्ट समझता है। एक टीनेजर लड़की अपनी पसंद से फ्रेंड्स बनाना चाहती है। उसके लिए रिस्पेक्ट का मतलब है कि पेरेंट्स उसकी चॉइस को एक्सेप्ट करें। एक व्यक्ति जो आपके साथ कई साल से काम कर रहा है, अब चाहता है कि कुछ डिसीजंस वह खुद ले और उन डिसीजंस को रिजेक्ट न किया जाए। उसकी नज़र में यही उसकी रिस्पेक्ट है। हर एज और लाइफ की हर स्टेज अपने साथ रिस्पेक्ट की भावना लाती है, और आपको उस भावना का रिस्पेक्ट करना चाहिए। चाहे हमारे इंटेंशंस अच्छे हों, लेकिन कभी कभी बिना मांगे गाइडेंस देना लोगों को डिसरिस्पेक्ट महसूस करा सकता है। सम्मान की ज़रूरत गाइडेंस की ज़रूरत से बड़ी होती है। दूसरों को रिस्पेक्टेड होने का एहसास कराए, यह आपका काम है। वे आपसे गाइडेंस मांगे, यह उनका काम है।